परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि बाबा जी अब 50 से 55 दिनों के लिए विदेश के टूर पर चले गए हैं जी। बाबा जी इस टूर में कनाडा, इंग्लैंड जैसे कई देश कवर करेंगे जी। अभी बाबा जी लंदन में है और कल बाबा जी ने लंदन के हाइनेस पार्क में बने सत्संग घर में लंदन की संगत को पैदल चलकर दर्शन दिए जी और संगत के साथ खूब सारी बातें भी की जी। बाबा जी ने संगत को कल शाम को खूब हंसाया और संगत ने बाबा जी की याद में बाबा जी को गाने भी सुनाए जी और कुछ लोगों ने बाबा जी से सवाल जवाब भी किए जी। कल बाबा जी पंडाल में 4:10 पर पहुंच गए थे जी और कल संगत बहुत ज़्यादा नहीं थी और बाबा जी ने बड़े ही खुले दर्शन दिए जी। जब बाबा जी स्टेज पर बैठ गए तो एक लड़का खड़ा होकर बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, आप लंदन में आए और आपने हमें दर्शन दिए, इसीलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर बाबा जी ने कहा, बेटा मेरा कैसा शुक्रिया, शुक्रिया करना है तो बस उस कुल मालिक का करना है जिसने आपके बाबे को ये सेवा बख्शी है। उसका हुक्म होता है तो मैं अपनी संगत के बीच आ जाता हूँ। फिर यही लड़का कहने लगा कि बाबा जी, मुझे आपको एक गाना सुनाना है। तो बाबा जी मुस्कुरा पड़े और पंजाबी में बोले कि सुना ले, केड़ा गाना सुनाना है। तो वहाँ बैठी संगत हंसने लगी। फिर लड़के ने बाबा जी के लिए गाना गाया, तैनू वेख वेख मैनी रजना। तो बाबा जी भी हंसते हुए कहने लगे कि तैनू वेख वेख मैते भजना। ये सुनकर सारी संगत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग पड़ी। फिर इसके बाद संगत ने बाबा जी को बहुत सारे मीठे मीठे शब्द भी सुनाए। एक बीवी ने बड़ी ही मीठी आवाज़ में बाबा जी के लिए गाया, प्यासी अखियाँ गुरु दर्शन की प्यासी। इस बीवी का शब्द सुनकर सारी संगत मोहित हो गई थी और संगत की आंखों से आंसू भी आ गए थे। फिर एक बुजुर्ग बीवी ने बाबा जी को बड़ा ही प्यारा गीत सुनाया, रांझा यारी तेरे नाल लाई। ऐसे ही और भी बहुत सारे शब्द और गीत कल बाबा जी ने लंदन की संगत से सुने और कुछ लोगों ने बाबा जी से सवाल भी किए। एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मैं यहाँ नौकरी करता हूँ और कई बार सत्संग घर से सेवा का हुक्म हो जाता है, तो क्या मुझे नौकरी से छुट्टी लेकर पहले सेवा करनी चाहिए या पहले नौकरी करनी चाहिए, उसके बाद सेवा करनी चाहिए? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, अगर नौकरी की परवाह किए बिना हम सेवा करने लगेंगे तो फिर तो हम एक दिन दूसरों के मोहताज हो जाएंगे। नौकरी और काम धंधा भी ज़रूरी है, इसीलिए नौकरी और सेवा में एक बैलेंस होना ज़रूरी है। फिर एक भाई बाबा जी से पूछने लगा कि बाबा जी, कोई बहुत शरीफ आदमी होता है और वो किसी को कभी भी ना नहीं कर सकता, लोग उससे अपना मतलब निकलवा लेते हैं और तब भी वो आदमी किसी से शिकायत नहीं करता, तो ऐसे आदमी को क्या करना चाहिए? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, अगर हम दूसरों की मदद करेंगे या हमारी वजह से किसी के काम बनते हैं तो ये तो अच्छी बात है ना, इससे हमारे कर्मों का बोझ हल्का होता है। अब जो फ़ायदा उठाते हैं उन्हें भी एक दिन कर्मों का हिसाब तो देना ही पड़ेगा। आखिर में है तो सब कर्मों का ही हिसाब। इसीलिए आप फिक्र न करें और अपनी तरफ से जितना हो सके दूसरों की मदद करें। फिर एक भाई बाबा जी से पूछने लगा कि बाबा जी, मैं खुद को विनम्र कैसे रख सकता हूँ? कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है और बाद में मुझे पछतावा होता है। मुझे अपने अंदर सहजता कैसे लानी चाहिए? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जब तक हमारा मन हमारे काबू में नहीं आएगा तब तक हम मन के इशारों पर नाचते रहेंगे और हमारे अंदर सहज भाव नहीं आ पाएगा। इसीलिए हमें भजन सिमरन दिया गया है जिससे कि हम अपने मन को काबू में कर सकें। जब हमारा मन हमारे काबू में आ जाएगा तो मन अपने आप हल्का होने लगेगा
और फिर मन हमारे इशारों पर काम करेगा। इसीलिए भजन सिमरन को समय दे, मन में विनम्रता अपने आप आने लगेगी। साथ संगत जी, ये कुछ ही सवाल जवाब कल लंदन में बाबा जी से पूछे गए थे और इसके बाद बाबा जी ने लंदन के सत्संग घर के लंगर घर में भी दृष्टि डाली और बड़े ही प्रेम से संगत को दर्शन दिए। बाबा जी का कल का ये कार्यक्रम लगभग 1 घंटा और 45 मिनट तक चला। कल संगत बड़ी ही खुश थी जी। इतनी देर तक बाबा जी संगत के बीच ही रहे और बाबा जी पंडाल से पैदल चलकर ही अपनी कोठी तक भी गए जी। बाबा जी पैदल चलकर जा रहे थे, लेकिन फिर भी वहाँ की संगत ने भागना दौड़ना शुरू नहीं किया। लेकिन अगर ऐसा माहौल यहाँ हो तो हम लोग तो दौड़ने लग जाते हैं और बाबा जी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। साथ संगत जी, बाबा जी की संगत पूरी दुनिया भर में है जी और बाबा जी को अपनी संगत का दुनिया के हर कोने में ख्याल रखना पड़ता है जी। जबकि बाबा जी को डेरे से कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है जी। ज़रूरत तो हमारी है, लेकिन फिर भी बाबा जी ना जाने कितनी बार कितनी दूर अपनी संगत को दर्शन देने चले जाते हैं जी। जब बाबा जी हमारे लिए इतना कुछ कर सकते हैं तो क्या हम बाबा जी के हुक्म में भी नहीं रह सकते जी। गुरु के हुक्म में रहने जितना आसान काम तो हम कर ही सकते हैं जी। बाबा जी का हुक्म कभी पहाड़ तोड़ने जितना मुश्किल तो होता नहीं कि हम तोड़ ना सके। बाबा जी तो सिर्फ यही कहते हैं कि रूहानियत को अपने अंदर महसूस करो, बाहरी चीज़ों में रूहानियत मत ढूंढो। गुरु की कार में या गुरु के कपड़ों में रूहानियत नहीं छुपी हुई, जो हम लोग गुरु को देखते ही उनके पीछे दौड़ने लग पड़ते हैं। बाबा जी कितनी बार प्यार से और डांटकर समझा चुके हैं कि अंदर से जुड़ो, तभी कुछ हासिल हो पाएगा। बाहर ढूंढते रहोगे तो खाली के खाली रह जाओगे। बाहर से कुछ भी हासिल नहीं होना। जितने मर्जी गुरु के आगे माथे टेक लो, गुरु की कोठी के आगे माथे टेक लो, कुछ नहीं मिलने वाला। जो कुछ मिलेगा वो अपने अंदर से ही मिलेगा। लेकिन हम लोग फिर भी बाबा जी की बात नहीं मानते। बस हमें पता लगना चाहिए कि बाबा जी फलाने सेंटर में आ रहे हैं। बाबा जी चाहे आपने किसी पर्सनल काम से ही क्यों ना आ रहे हो, हम लोग वहाँ के सेंटर में भीड़ लगा देते हैं और भागने लग पड़ते हैं। बाबा जी ने जब दर्शन देने होते हैं तो बाबा जी भंडारों में ओपन कार में बड़े ही प्यार से दर्शन दे देते हैं। इसीलिए हमें गुरु के हुक्म को ज़रूर मानना चाहिए और अंदर से जुड़ना चाहिए। साथ संगत जी, इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए जी और कमेंट में प्यार भरी राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी और अपने शहर का नाम भी ज़रूर लिखिए जी। और आपसे एक छोटी सी विनती और है जी, आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं तो बड़ी खुशी से जुड़ सकते हैं जी। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जी। साथ संगत जी, संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।